काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अब जब वो अपना जो है चेक कराते हैं तहसील में जाकर, तब पता चलता है कि जो उनका रजिस्ट्रेशन है वो या तो हुआ नहीं है या किसी कारण से वो रिजेक्ट हो गया है। मैंने पिछली अपनी वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि आप अपना स्टेटस देख सकते हो कि भाई आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसका फ़ायदा आपको क्यों नहीं मिल रहा है। तो उस वीडियो में भी काफ़ी सारे कमेंट ये आए थे कि आप यह बताइएगा कि अगर हमारा रजिस्ट्रेशन मान लीजिए रिजेक्ट हो गया है तो हम अपने उस रजिस्ट्रेशन को दोबारा से कैसे करेंगे, क्या हमको कहीं बाहर जाना होगा, कुछ कागज़ वगैरह लगाने होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। अगर कोई दिक्कत आपके सामने आ चुकी है, आपकी मान लीजिए पहले कोई किस्त आ रही थी और अब किस्त आपकी आनी बंद हो गई है, तो भी आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे, क्या आपकी जो किस्तें हैं वो दोबारा से आनी शुरू होंगी नहीं होंगी, सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त हिमांशु चौधरी और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर, और जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही हम वेबसाइट को ओपन करते हैं इस तरीके का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप भी आएगा कि नो अबाउट ई-केवाईसी, नो योर स्टेटस और पीएम किसान मोबाइल ऐप। यहाँ पर आप ये QR कोड स्कैन करके सारी चीज़ें देख सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, अपना स्टेटस भी देख सकते हो और KYC के बारे में भी जान सकते हो। ठीक है, फिलहाल इस पॉपअप को करते हैं बंद और यहाँ पर आपको जाना होगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर। ठीक है, अगर आपने अपना स्टेटस जान लिया है, उसमें जो दिक्कत आ रही है कि भाई आपका किसी वजह से बंद हो गया है, नहीं आ पा रही है, तो आपको क्या करना है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर जाना है। ठीक है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से ही हो चुका होगा तब आपके सामने फिर यहाँ पर वो पहले ही बता देगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको डालना है अपना आधार नंबर, आधार नंबर के बाद आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद फिर आपको यहाँ पर अपना स्टेट डाल देनी है, जिस स्टेट में भी आप रहते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको डाल देना है कैप्चा कोड। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको कर देना है यहाँ पर गेट OTP। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आपको मोबाइल नंबर वही डालना होगा जो कि आपके आधार नंबर से रजिस्टर्ड है। ठीक है, क्योंकि अभी इस पर एक OTP आएगा, उसके बाद आपके आधार नंबर से भी एक OTP इसमें आना होता है। तो आपको वही मोबाइल नंबर इसमें डालना है जो कि आपके आधार नंबर पर रजिस्टर्ड हो। ठीक, वो हमने सब डाल दिया। डालने के बाद जैसे ही दोस्तों आप गेट OTP करेंगे तब आपके सामने इस तरह की विंडो खुलेगी और आपका जो OTP है वो आपको इसमें डाल देना है। ठीक, अगर नहीं आता है OTP तो आपको रीसेंड OTP पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सब डालने के बाद आपके सामने कैप्चा कोड डालेंगे और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको कर देना है यहाँ पर सबमिट। तो दोस्तों हमने कर दिया सबमिट, और सबमिट करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर आएगा एंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल OTP। ठीक है, अब आपके सामने सबमिट करते ही जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आपका OTP चला जाएगा। इसीलिए कह रहा था कि जो मोबाइल नंबर आप डालोगे वह आपके आधार नंबर से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो OTP हमने डाल दिया है। OTP डालने के बाद आपको कर देना है वेरीफाई आधार OTP। अब जैसे ही आप वेरीफाई आधार OTP करोगे उसके बाद अब शुरू होगा आपका असली खेल, यानी कि यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा फॉर्म, पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यह है आपको भर देना है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, यह सारी जानकारी आपको इसमें भरनी होगी। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जानकारी आपको गलत नहीं डालनी है, क्योंकि ऑनलाइन जब आप इसको भर दोगे फिर यह जो फॉर्म है ये तहसील स्तर पर वेरीफाई होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्तर पर वेरीफाई होगा और तब जाकर यह फिर भेजा जाएगा आपकी पेंशन के लिए कि भाई आपकी जो है सम्मान निधि है ये आनी चाहिए। तो अगर आपने इसमें कोई गलत चीज़ डाल दी है ना तो फिर वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, सब्जी डालने के बाद आपको जेंडर डाल देना है, कैटेगरी डाल देनी है, फार्मर किस तरीके के आप, मतलब आपके पास ज़मीन ज़्यादा है कम है वो डाल देनी है। सिलेक्ट आपको ID टाइप कर देना तो आधार कार्ड ऑटोमेटिक रहेगा। मोबाइल नंबर आपका वही डालना है जो आपने अपने आधार नंबर से डाला था पहले। एड्रेस आपका हो जाएगा वो आधार नंबर से ले लेंगे। पिन कोड, मदर या फादर का नाम, लैंड रजिस्ट्रेशन ID। अब यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये डालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ना फर्द निकलवानी होगी तहसील से या किसी भी CSC सेंटर पर जाइए, वहाँ से आपको अपनी ज़मीन की फ़र्द निकलवानी है और फ़र्द उनसे वो कहनी है आपको कि जिस पर लैंड रजिस्ट्रेशन ID आती हो वो वाली फ़र्द आपको इसमें निकालनी है। नॉर्मल फ़र्द नहीं निकालनी है जो कि आप कंप्यूटर से निकाल सकते हो, लेकिन उसमें ना लैंड रजिस्ट्रेशन ID नहीं आती है। तो या तो CSC सेंटर पर जाइए या अपने तहसील में जाइए, वहाँ से जो आपको फ़र्द मिलेगी उस फ़र्द यानी खसरा खतौनी जिसको कहते हैं उस पर आपकी लैंड रजिस्ट्रेशन ID लिखी होती है, वो आपको इसमें डालनी है। राशन कार्ड अगर आपके पास है तो राशन कार्ड डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मान धन योजना। अब इसमें भी आप कंफ्यूज रहोगे भाई ये क्या चीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपको 2000 की किस्त मिलेगी उसके बाद ही आपकी इसमें किस्त कटती है और ये आपको फिर पेंशन मिलती है। जब आप 60 साल की उम्र आपकी हो जाएगी उसके बाद आपको कुछ पेंशन दी जाती है। तो ज़्यादा जानकारी अगर इसके लिए आपको चाहिए तो अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर आपको करना है ओनरशिप लैंड होल्डिंग, सिंगल है या ज्वाइंट है।
अगर आपकी मान लीजिए ज़मीन साझे में है किसी के साथ, तो आपको ज्वाइंट पर करना है, सिंगल है तो सिंगल करना है। तो इस किसान की ज्वाइंट पर है, ज्वाइंट पर कर देंगे। फिर उसके बाद आपको कर देना है ऐड करने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाएगा ऐड लैंड डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सर्वे खाता नंबर डाल देना है, अपना खसरा नंबर डाल देना है, कितना एरिया है वो डाल देना है। उसके बाद लैंड ट्रांसफर स्टेटस आपको डाल देना है कि बिफोर 1/2/2019 या आफ्टर 1/2/2019। यहाँ भी आपको बहुत ध्यान रखना है, कोई चीज़ गलत नहीं डालनी है। तो ये जो किसान है जिसका रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, इनकी जो जमीन है वो 1/2/2019 से पहले से ही आई है, विरासत पर इनको मिली, यानी कि जो उनके पूर्वज है उनके नाम पर चल रही थी, उनके डेथ के बाद ये इनको विरासत में मिली है। तो यहाँ पर आप एंसेंटर लैंड करके यानी विरासत करके यहाँ पर डाल सकते हो और यहाँ पर आप जो है ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपके जो जमीन की डिटेल्स हैं वो इसमें सेव हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर में यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो सारी ऐड हो गई है। अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो गया तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो यहीं से जाकर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपने कुछ सपोर्ट में लगाने होंगे, जैसे कि आपकी ज़मीन की फ़रद। ठीक है, PDF में होनी चाहिए, ये आपको सेव कर देनी है, अपलोड कर देनी है। और ये आपको ध्यान ये रखना है कि PDF में होनी चाहिए और 200 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये अपलोड करने के बाद सेव कर देनी है। भाई आपको प्रूफ देना होगा जिस ज़मीन का आपने भरा है उस ज़मीन के आपके कागज़ होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको सेव करोगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखा आ जाएगा रिकॉर्ड हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर फार्मर ID इज। तो आपकी एक फार्मर ID आपको दे दी जाएगी और आपको इसको कहीं पर नोट कर लेना है। ठीक है, ये आपकी होगी फार्मर ID। अब ये तहसील स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर आपकी वेरीफाई होगी और उसके बाद ही आपकी जो ये 2000 रुपये की सम्मान निधि है ये आपकी लागू होगी। ठीक है, तो हमने ये सेव कर ली है, कहीं पर नोट कर ली है, तो हमने नोट कर लिया दोस्तों। अब आप चाहते हो कि भाई हमारा जो स्टेटस है वो हम कैसे चेक करेंगे, जो आपने रजिस्ट्रेशन अपना किया है उसके बारे में जानकारी कैसे लेंगे। तो उसके लिए आपको जाना होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर / फार्मर रजिस्टर्ड रो CSC। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर डालना है, जो जिस आपका आधार नंबर है वो डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड डाल देना है और आपको सर्च कर देना है। ठीक है, सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी कि भाई आपने जो है कब अपना रजिस्ट्रेशन किया है, नीचे डेट भी आ जाएगी और क्या आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन घर पर ही बैठे कर सकते हैं और आप अपना फिर उसके बाद अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा आसान है, आपको कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।